नहीं 1000 बार बताऊंगी मैं, क्योंकि गद्दी पर बैठी हूं, मेरा समझाने का काम है। क्यों परिचय मारा? क्योंकि देखिए जब मैं झांकी, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है झांकियां निकालने से, मैं पूरे दिन झांकी निकालती रहूं। लेकिन जो कथा का मतलब होता है, उसका जो सार तत्व होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ भाई, पैसा खर्च कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, तो फिर क्या फायदा कथा कराने से? नौटंकी तो चाहे जहाँ हो सकती है, नौटंकी तो चाहे जब करा सकते हैं, लेकिन कथा हर कोई नहीं करा सकता, हर समय नहीं हो सकती। कथा का भी समय होता है। ये परमात्मा की कथा भी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। मैंने बताया था कि करोड़ों पुण्य उदय होने के बाद, कितने करोड़ों, वो भी 2-4 नहीं, करोड़ों पुण्य उदय होते तब कहीं चल करके हरि की कथा होती है। तुम ही देख लो अपने घर में, यदि कथा करना चाहो तो जब तक समय नहीं आएगा तब तक वो काम होने वाला नहीं है, कितनी भी, क्योंकि आपके पूरे गांव के पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे जब कई कथा होती है। ये कोई नौटंकी तमाशा थोड़ी है, कथा साक्षात ठाकुर जी महाराज विराजमान है इस भागवत में। कोई ये साधारण पुस्तक नहीं रखी है, ये साधारण पोथी नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है इसमें, ठाकुर जी महाराज। लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि शुरू से वही देखा है, वही किया है, तो उसी में रम गए हैं। क्यों परिचित महाराज कहते ना, जैसा माहौल होता है उसी में ढल गए हैं, जैसा देखा होगा वैसा ही किया है। लेकिन कभी घर से बाहर निकल करके देखो दुनिया में क्या हो रहा है। टीवी भी खोल करके देखी होगी, टीवियों पर भी कथा आती होगी, तो क्या कथा में यही सी प्रकार से क्या झांकियां ही दिखाई जाती हैं? नहीं दिखाई जाती होंगी। कथा का मतलब क्या होता है, सार तत्व क्या होता है, वो समझाया जाता है। जब ये कल्याण होता है। जो ऋषि मुनि थे, हमारे राजा महाराज हैं, उन्हें पदवी क्यों मिली? परीक्षित महाराज, तुम्हें प्रधानी की पदवी क्यों मिली? क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे थे, जनता ने तुम्हें अच्छा समझा, इसीलिए तो आपको चुना। तुम्हारे कर्म अच्छे थे जब तो आपको चुना गया। परमात्मा भी पदवी इसीलिए उसे देता है। जैसे प्रधानमंत्री हमारा योगी कौन है? मोदी जी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हें पद क्यों मिला? क्योंकि उनके कोई कर्म अच्छे होंगे जब तो वो राजा बने। एक सैनिक भी होता है, उसका भी कर्म के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। दुख सुख है वो भी कर्म से ही मिलता है हमें। हाँ, मैंने चीज तो कर्म को ही बताया गया है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो पदवी भी मिलेगी। मैंने भी कोई ऐसा पुण्य किया होगा जब मुझे ये गद्दी मिली है व्यास की, लेकिन मेरे भी कर्म गलत करूंगी तो मुझे भी ये गद्दी प्राप्त नहीं होगी। सब कर्म का ही फल होता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन जीवन का कल्याण ऐसे ही थोड़ी हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है, परमात्मा पर भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले परमात्मा विष देता है, उसके बाद हमें अमृत मिलता है। पहले परमात्मा परीक्षा लेता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहने लगे, बाबा नंद मैया यशोदा सभी वृंदावन वासी